हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज फिर से मेरी तीसरी वीडियो है। देखिए ओल्ड सॉक्स के रीयूज़ को लेकर, रिसाइकलिंग को लेकर। तो जी चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह घर में बहुत सारी फटी पुरानी सॉक्स होती हैं या कईयों के पेयर देखिए गुम हो जाते हैं, तो एक ऐसे ही पड़ा रहते हैं, बड़ों की और छोटों की। तो जी देखिए कुछ आइडियाज़ है जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो है जी इस तरह सेल्फ क्लीनिंग को लेकर बहुत ही अच्छी है। मोटे स्टफ़ की सॉक्स होती हैं विंटर की, तो देखिए काफ़ी वो क्या है, सर्दियों में जब इनको गर्म कपड़े से वॉश करते हैं और इस तरह मारते हैं सेल्फ पे, तो एकदम मार्बल देखिए चमक उठता है। तो फ्रेंड्स ये नहीं है, कईयों के कमेंट आते हैं कि ये किचन में आप क्यों यूज़ करते हो सॉक्स? तो हम किसी के पैर के उतार के तो नहीं यूज़ करते जी। एक गृहिणी है, स्वच्छता से ही काम करेंगे, तो उसको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उस चीज़ को हम किचन वगैरह में यूज़ करेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी सॉक्स हैं, मोटी है, तो सर्दियों में सेल्फ पे कपड़े तो मोटे ही देखिए काम आते हैं। तो क्लीनिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा आइडिया जी इस तरह देखिए, ये है लेडीज सॉक्स। तो ये एड़ियों की तरफ से थोड़ी सी फटी हुई है। तो ये वाली फैदर वाली होती है, अंदर फैदर सा होता है, काफ़ी अच्छी हैं। तो ये जैसे हमारी कई बार हम स्कूटी वगैरह पे हवा में निकलते हैं, तो ये हमारे देखिए हैंड ग्लव्स के तौर पे बहुत ही अच्छी काम आती है। देखिए ऊपर तक बढ़िया एकदम ऐसे हम, तो इसकी जोन सी साइड आपने रखनी है, अंदर से फैदर है और बाहर से जैसे कॉटन है, तो जैसे रखनी है आपने वैसे रखिए। तो ये देखिए जी आगे से हमने कट कर दी है, तो अंगूठे की साइड से ये देखिए आ गई है, और बाकी जो आगे का पैर होता है उसकी साइड से हमारी फिंगर आ गई है। तो देखिए कुछ नहीं लगा हमारा इसमें, तो एक कट लगाया है और देखिए कितना बढ़िया हाथ पे हमारे ये दोनों देखिए ग्लव से बन जाते हैं, जो कि ठंडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जब हमारे देखिए कोई काम करना होता है हमने, या कहीं बाहर जाना है, तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये ग्लव्स के तौर पे बन जाते हैं। तो जी ये आइडिया भी काफ़ी बढ़िया है। तो इनको वॉश करके अच्छे से यूज़ कीजिए इस तरह कामों में, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लेडीज़ को सबसे ज़्यादा तो ये सहूलत मिलती है। आगे जी इस तरह देखिए एक टूटा हुआ कप है, और इसको भी अक्सर हम फेंक देते हैं। और इस तरह एक पेयर है, जैसे कई बार सूखने में ही हवा वगैरह में उड़ जाता है या नहीं पता लगता, कूड़े वगैरह में चली जाते हैं। तो देखिए मेरे पास एक सॉक्स का न्यू ही ये पेयर है देखिए, और इसमें सॉक्स पे हमारे बहुत ही अच्छे-अच्छे फेसेस बने होते हैं, जैसे ये रैबिट का फेस बना हुआ है या कलरफुल होतियाँ हैं। तो जब इनको यूज़ करते हैं तो देखिए कुछ नहीं लगा जी, कप है वो भी हाइड हो गया, तो ये हमारा पेन स्टैंड या ब्रश स्टैंड बन गया है फ्री में ही। आगे जी इस तरह का ये भी एक ही पेयर है, तो ये पिछले साल से ही मैंने सँभाल रखा है। तो अब ये बार-बार देखती भी हूँ, मुझे नहीं मिला। तो ये देखिए जी मैंने क्या करा है, इसका सॉल्यूशन आजकल बच्चे जो हैंड बैंड सा है डाल कर रखते हैं। तो इस तरह देखिए नाले वो बना हुआ है कितना बढ़िया स्टिकर सा इसके ऊपर। तो इस तरह हम बैंड के तौर पे बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको ख़राब नहीं करेंगे, न्यू सॉक्स है ये। तो इसके छोटे-छोटे हम इस तरह के देखिए पीसेस से कट कर लेंगे, इनको हम यूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे इंची टेप होते हैं, खुले ही पड़े रहते हैं, कोई लेसिस है वो भी ऐसे देखिए रोल है, ये मेरे बिखरे हुए ही थे। तो जस्ट ये आइडिया आया कि इनको इस तरह इकट्ठे कर कर, तो ये इनको बांधने के काम में देखिए रबड़ बैंड सी कितनी बढ़िया बन जाती है, क्योंकि ये कितनी अच्छी स्ट्रेच होती है फ्रेंड्स। तो ये हमारे चोटी वगैरह करने के भी काम आती है। और लेस देखिए ये जो अभी हमने बैंड बनाया है उसको बैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इस तरह जो लेस का है ये भी इसमें डाल दिया, तो मेरी लेस निकलेगी नहीं जब हमने यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को ईजिली रबड़ को निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। बट ये है फ्रेंड्स, चीज़ें हैं एक दूसरे में उलझती नहीं। और इधर जी देखिए जैसे कि हमारा चार्जर है, इसकी वायर भी ऐसे लटकती रहती है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के आप एक पेयर से काफ़ी हमारे 10-15 बन जाते हैं। तो ये आप स्ट्रिप सी काट कर रखिए। आगे जी बोतल है, सर्दियों में कोई सी भी बोतल है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है बच्चों को हाथ पे, हम भी अपने रूम में रखते हैं तो ठंडी लगती है। तो इस तरह जी मोटी सॉक्स है, ये भी 1 पेयर है, बिल्कुल न्यू है, आपके सामने है। और अगर फ्रेंड्स सॉक्स हैं भी, तो मैं ये कोई किसी के पैर की उतार के नहीं यूज़ कर रही, इनको वॉश करेंगे अच्छे से गर्म पानी से, फिर इनको यूज़ करेंगे। तो ये सारी वॉश कर कर ही लेकर आई हूँ जी।
तो ये देखिए जी, अब आगे हैं, पानी के लिए बढ़िया है। और अब ये जैसे किचन में हमारे मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल पड़े होते हैं, तो वो शेल्फ हमारी ख़राब हो जाती है। अब देखिए आपके सामने ही है, शेल्फ के नीचे ऑयल लग गया। तो ये क्या है जी, ये हमारी सॉक्स है ना, ये जब हम डालेंगे बच्चों की, ये पेयर है। अक्सर ना ये मैंने 2-3 सालों से सँभाल के रखे हुए हैं, कइयों के पेयर हर बार ही कुछ ना कुछ गुम ही जाते हैं। तो ढूँढते हैं, नहीं मिलते, तो ये एक-एक ही ऐसे न्यू ही पड़े हुए थे। तो इनको इनके तेल के ऊपर हम चढ़ा देंगे, तो फ्रेंड्स इसका क्या बेनिफिट है कि ये ना सोक्स है, ये हमारे तेल को सोख लेगी। तो इनको हम हफ़्ते 10 दिन से चेंज कर लीजिए, वॉश कर लीजिए या फेंक दीजिए, दोबारा से लगा दीजिए। तो कम से कम हमारी सेल्फ, हाथ ये चिपचिपे नहीं होंगे। आगे जी प्रेस की तार है, वो भी ऐसे रुलती रहती है, तो उसको लेकर भी है। देखिए प्रेस की तार है, इस तरह हमने छोटी-सी स्ट्रिप्स काटी है और तार को इकट्ठा कर लिया। और आगे तार को प्रेस के साथ अटैच करना है, उसके लिए क्या करना है, सॉक्स का एक छोटा-सा पीस कट करा है, उसके ऊपर एक बटन लगा देंगे। देखिए बटन लगा दिया। अब हमारा ये क्या बन जाता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बटन लगा दिया और अब इन दोनों को इस तरह जोड़ देंगे और इस तरह बटन को नीचे से इस तरह पकड़कर इसके साथ इस तरह अंदर से निकाल कर अटैच कर देंगे। तो देखिए हमारी प्रेस है जी, कहीं हिलजुल नहीं करेगी, तार पैरों में नहीं रुलती रहेगी, क्योंकि तार अगर हमारी निकल जाती है कई बारी, तो करंट भी आने का डर सा रहता है। तो इसीलिए जी जब ज़रूरत होती है तो तब ही हम इसको उतार लेंगे। कोई बहुत ही सौखा है। देखिए बटन को इस तरह निकाला और नहीं ज़रूरत तो इस तरह बंद कर कर वापस रख दिया। तो अब प्रेस को जैसे मर्जी उल्टा पुल्टा कीजिए, बिल्कुल हमारी तार है वो हिलजुल नहीं करेगी और देखिए इस तरह देखने में भी बढ़िया लग रही है। आगे जी इस तरह की अम्ब्रेला को लेकर है। तो जी इस तरह बड़ी अम्ब्रेला होती है, छोटी होती है, तो वो भी देखिए कई बार बटन सा ये बंद करने वाला नहीं लगा होता, तो उसको हम इस तरह सॉक्स से कवर कर कर रख सकते हैं। तो हमारी वो कहीं भी अम्ब्रेला हिलजुल नहीं करेगी। आगे जी क्लीनिंग को लेके अभी हमारा टिप्स पहला था कि सेल्फ क्लीनिंग को लेकर, और इधर जो भी मिरर है, वुडन की चीज़ें हैं, उनको कॉलिन से ईज़िली देखिए इस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए जी सर्दियों की कितनी मोटी-मोटी सॉक्स होती हैं, तो उनको हम इस तरह घर के कामों में क्यों ना यूज़ लें। और इस तरह देखिए हैंगर पे लगाकर भी, जहाँ अब पीवीसी की शीट्स लगी हुई हैं सामने, तो देखिए इनके कोनों-कोनों में हाथ नहीं जाता, तो हैंगर पे लगाकर हम देखिए इनके कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते, तो जी दोनों तीनों रूम में पीवीसी की शीट्स लगी हुई हैं, तो उन पे हैंगर पे सॉक्स डाल के बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती हैं। आगे जी ब्लेंडर है हमारा, और देखिए चॉपर है या मिक्सी है, उन पे भी हम पुरानी टोपियाँ हैं, सॉक्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बार-बार मैं आपको यही बता रही हूँ जी, वॉश कर कर हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे घर की चीज़ है, तो हम अपनी घर की चीज़ों को फेंकने की बजाय उनको यूज़ में क्यों ना लें। तो इधर देखिए जी अब ब्लेंडर पे है, देखिए अच्छे से ये तार भी रुलती है, गिर जाता है पटक-पटक कर कर बार-बार। तो इस पे भी देखिए रबड़ बैंड सी लगा दी है सॉक्स की काट कर, और ये वाइट होती हैं तकरीबन चीज़ें, तो इनको चीज़ों को जितना हाइड कर कर रखेंगे, ढक कर रखेंगे, उतनी ही क्लीन रहती है, इन पे डस्ट वगैरह नहीं लगती। आगे जी इस तरह फर वाली फिर सॉक्स को लेकर आइडिया है हमारा। तो इस तरह फर वाली साइड है ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसको सीधा कर लेंगे। तो जो फटा हुआ हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया और मैंने सुई धागे से नीचे से बंद कर दिया, और अब एक छोटा सा बटन लगा देते हैं, और एक हमने ऐसे लुप्पी सी लगा दी, वो भी सॉक्स की काट कर। तो ये चार्जर के ऊपर टांग दिया है। तो अब हमारा चार्जर है वो कहीं देखिए फ़ोन है, अब जैसे मेरे तो ये स्टैंड बना हुआ है, कई बार कई रूम में नहीं होता फ़ोन रखने वाला, तो हम इस तरह चार्जर के ऊपर इस तरह की पॉकेट सी लगाकर अपने फ़ोन को हैंग कर सकते हैं, ताकि हमारा फ़ोन है वो इधर-उधर ना पड़े। तो ये देखिए बढ़िया से चार्ज हो रहा है, और इस तरह पॉकेट में रख कर हमारा एक छुटकू सा पर्स भी बन जाता है, जो कि हम कहीं पर भी, या कोई बारिश का मौसम है, या ले जाकर हमारा फ़ोन गीला नहीं होगा, तो देखिए फ़ोन का अच्छा सा केस ये बन जाता है, और हम अपने हैंड में इस तरह रख कर कहीं पर भी अपने फ़ोन को लेकर जा सकते हैं। पैसे वगैरह भी इसमें हम
रख सकते हैं। तो इस तरह जी सॉक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सारे आइडियाज़ हैं। तो जी अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह दूसरा हिस्सा सॉक्स का तो उसके 2 सॉक्स थी, तो एक का पर्स बन चुका और दूसरी में देखिए जी इस तरह साबुन के पीस होते हैं, घर में बहुत सारे पड़े होते हैं, छोटे-छोटे जो कि हमारे हाथों में भी नहीं आते, तो उनको सारों को ऐसे भर के और इसको बंद कर लीजिए। सीलना है तो सील लीजिए, नहीं तो इस झंझट को छोड़िए, ऊपर से इसी सॉक्स का ही छोटा-सा ये काट कर ऊपर लपेट देते हैं। तो देखिए इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग, वॉश बेसिन वगैरह हम सिंक वगैरह साफ़ कर